नमस्कार। हिंदी लिटरेचर चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की फेमस कहानियों में से एक मंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पूस की रात, कफन, कजाकी, ईदगाह और बड़े घर की बेटी के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मंत्र। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे आप कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर दरवाजे के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते हुए दिखाई दिए। डोली के पीछे एक आदमी लाठी टेकता हुआ चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर दरवाजे के पास अंदर चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते में उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। उसने बीच में ही डॉक्टर ने बोला, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। उसने जमीन पर घुटने टेक कर कहा, सिर रखकर बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर ने कलाई पर नजर डाली। सिर्फ 10 मिनट और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुए दिन बंधु। ऐसे उज्जड देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से बहुत अच्छे से परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब उसकी ओर मुंह तक नहीं फेर कर देखा। डॉक्टर साहब ने मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव उसे आज तक नहीं हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। अब जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसकी तरफ ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों तरफ निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह किसी और के पास नहीं गया। डॉक्टर के पास अपनी किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल जीवन लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वो जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार के आर्त स्वर से रोने लगी। पार्ट 2। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब नाम, खूब यश कमा लिया, खूब धन कमा लिया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की उन्होंने, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युगों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वो जौ भर भी नहीं हिलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन भी उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, लड़का और लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी बड़ी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो गया था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से हमेशा तेज की छटा निकलती थी। आज उसकी ही 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ भोजन कर रहे थे। बिजली का प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या इधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चूहले करते थे। बेचारे को दम भी मारने का अवकाश नहीं था। सहसा एक रमणी उसके पास आकर बोली, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उसके हाथ में लाकर कहा, मृणाली इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणाली ने आग्रह किया, नहीं नहीं, तुम्हें अभी दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल करते हो। मृणाली और कैलाश दोनों सहपाठी थे, एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाशों को सांपों को पालने और खेलने और नचाने का शौक था।
तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों के मार्ग पर एक बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था। सांपों को नचा नचा कर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियों जमा करने में उसे बड़ा मजा आता था। इतना पता बस उसे मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास अच्छी जड़ी बूटी है, फिर उसे चैन नहीं आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था उसका। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी। उसने कई बार सांपों को देखने नहीं सॉरी कई बार सांपों को देखने के लिए वो उतनी उत्सुक नहीं हुई। कह नहीं सकते आज उसका उत्सुकता सचमुच जागी थी या कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। उसका आग्रह लेकिन बेमौका था। उसकी कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, रात में उसे छेड़ना जाना कितना उन्हें बुरा लगेगा, इन सब बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी तो जगह नहीं है। एक महाशय ने छेड़ा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज मत मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे ने कहा, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है ना, तभी आप इतना मजाक करते हैं। दूसरी होती ना तो इसी बात पर बिगड़ कर खड़ी हो गई होती। तीसरे ने कहा, अजी बोलना छोड़ देती भला भला कोई बात है इस बात पर आपका दावा है मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि सौदे उस पर रंग जमा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत मत करें, मैं खुद ही अपनी वकालत कर लूँगी। इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें पर दिखाई भी तो दे। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार उसे वास्तव में उसे बुरा लगा। जो ही प्रीतिपूज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके एक एक मन के भाव को समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती, इन्हें गर्दन में मत डालो, दूर से दिखा दो, बस जरा सा नचा दो। लेकिन कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी फालतू में इनसे सांप दिखाने के लिए कहा, मगर कैलाश सुनता ही नहीं था। प्रेमिका के सम्मुख सर्पकला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता है। एक मित्र ने टीका किया, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश ने हंसकर कहा, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, मैंने किसी के दांत नहीं तोड़े, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप कोई दूसरा नहीं है इस समय। अगर किसी को ये काट ले तो आनन फानन में आदमी मर जाएगा, लहर भी नहीं आएगी। इसके कांटे पर मंत्र नहीं, दिखा दूं इसके दांत? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर ही मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया, सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो उसे हरगिज नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं कोई अच्छी चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई और इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने उसके हाथों से अब तक ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझसे चाहते क्या हैं। उसे भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, इसलिए आत्मरक्षा के लिए वो तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबा के मुंह खोल दिया, जहरीले दांत दिखा के बोला, जिनको शक हो आकर देख लो। आप अब विश्वास आया या अभी भी कुछ शक है? लोगों ने देखा, चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। मित्रों का शंका से निवारण करने के बाद वो सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, मगर वह काला गेहुवन क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन नरम पड़ते उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी बूटी रखी थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल मच गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब ने जड़ी के कायल तो नहीं थे, वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी बूटी पर बहुत विश्वास था। मृणालिनी पियानो पे बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जैसे जड़ी पीसी जाने लगी और उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वो खड़ा नहीं रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ और कहता, कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया, आंख से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसे इसके सिर गोद में रख लिया और बिजली के टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठाकर कहा, कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन मृणालिनी ने करोड़ स्वरों में कहा, क्या जड़ी कुछ असर नहीं करेगी? डॉक्टर ने हंसर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कोई फायदा नहीं होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कोई पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक तरफ सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो नस्तर अपने गर्दन पर मार लेते। एक माँ से बोले,
कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है शायद जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई, ऐसे ऐसे बाकी लाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था जो इसकी बातों पर आ गया, नस्ता लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता था, बेटा सांप मत पालो, मगर सुनता कौन था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले, कोई बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांध के घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लगा, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मनाली का कामना तरु का क्या पल्लव उस पर से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे वह जीवन का आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या वो पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो नहीं होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अश्रुप्रवाह था। पार्ट 3। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था, बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सर डालकर आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ा सा पुआल पड़ा था, इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था, यही उनकी जीविका थी। उन्हें किसी ने न रोते देखा न हंसते, उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पे खड़ी थी, रोने या हंसने की कोई फुर्सत नहीं थी उन्हें। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है, कायम क्या करोगे। जाकर झगड़ू साहू से 10 से स्तन उधार लाऊंगा। इसके पहले तो कभी पैसे दिए नहीं तुमने, इसके पहले के उधार कैसे देगा। नहीं देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की भी घास नहीं काट पाऊंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिया। एक आदमी अंदर जाकर बोला, कुछ सुना, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को, वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। उसने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ भैया। भैया को लेकर उनके पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पे गिर पड़ा था, एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा बेटे का गम क्या होता है। कई लड़के हैं उनके। नहीं नहीं, बस यही एक लड़का था। सुनाया, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आती थी। मैं तो उनके द्वार पे होता तो भी बात न पूछता। तो नहीं जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया जो कह दिया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जरा तमाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को। सारी साहबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे। एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज भी पूछूंगा, हाल भी पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, अब चीलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात हो गई, जाड़े पाले में कौन जाएगा। अरे दोपहर होता ना तो भी मैं नहीं जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी नहीं जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आंखों में नाच रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा था। क्या मैं नहीं जानता, वह नहीं बचेगा। खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, बस खाली मन की दौड़ थी। अब किसी और दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है। दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब है, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला ऐसा अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी नाले, किसी की भी उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में नहीं आया। यह सा काम ही नहीं था, ऐसा उसका काम ही नहीं था। जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशाओं को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, परंतु आज वह घर से बाहर कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखिए। उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती नहीं थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठा, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके दिल पर बोझ की भांति थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या पैरों में कीचड़ लगा हो, जैसे उसके कोई मन में बैठा हुआ उसके घर से निकालने के लिए कुरेद रहा हो। बुढ़िया देर देर में खड़ाटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सी बात पर जाग जाते हैं। तब भगत उठा और अपनी लकड़ी उठा ली, धीरे से किवाड़ खोली। बुढ़िया ने कहा, कहाँ जाते हो। कहीं नहीं, देखता था कितनी रात हुई, अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद ही नहीं आती। नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा के घर पे लगा है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ। आकर पैरों भी पड़ेगा ना तो भी नहीं जाऊँगा। उठे तो
उठे तो तुम इसी इरादे से थे। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हो जो मुझे काटे हुए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी कि जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती। आंखें चाहे उपदेशक की हों पर कान बाजे की तरफ ही लगे होते हैं। दिल में भी बाजे की यह ध्वनि गूंजती रहती है, शर्म के मारे, लेकिन वो कह नहीं सकता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उसके अभागे युवक की तरह था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी नहीं हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव की चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहाँ कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, कहाँ जाऊँगा, देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार ने कहा, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा के बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो नहीं जाऊँगा, चाहे वो 10 लाख भी दे दें। मुझे 10,000 या 10 लाख का क्या करना है? कल मर जाऊँगा तो कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे के समय आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं और होता है, पड़ता कहीं और है, करता कुछ और है, जबान से निकलता कुछ और है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करके भी तलवार नहीं चला सकता था। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ही नहीं आती, ना सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा चलाया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उसने कौन सा ऐसा सलूक कर दिया था जो मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतन ने अब दूसरा रूप धारण कर लिया, जो हिंसा से बहुत मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब रोना पीटना देखेगा उनका। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। ये लोग तो विद्वान होते हैं ना, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूँ धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते जा रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, उसके एक ही तो लड़का था। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पाँव नहीं उठते थे। शुरू भाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुँह के बल गिर पड़ेगा। इसी तरह कई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में कभी इतना तेज़ नहीं दौड़ सका था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी जा रही हो। पार्ट 4। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग आ रह कर आकाश की तरफ देखते थे कि किसी तरह सुबह हो, लाश गंगा की गोद में दिया जाए। सहसा भगत द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। भगत ने, डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया है। कोई और दिन होता तो उसे दुत्कार देते, मगर आज बाहर निकल आया और देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी, मुंह पोपला, भौहें सफ़ेद हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी विनम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई कि कुछ कहते ही नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर 1 महीना शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान का बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अभी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो गया। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले देख देख कर चले भी गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई थी। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, या नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने हाथों से बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसे में पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तो वो एक जड़ी कैलाश के सिर पर कई जड़ी बूटी उसके सिर पर डाले गए। न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश की आंखों के सामने अपने आंखों में आंसू भरकर पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पत्ता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी यहीं तो बैठे थे, चीलम पी रहे थे। हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तमाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तमाकू का रवादार भी न हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने तो सोचा था इसको बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा
साफ़ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह मरीज को लेकर आया था मेरे पास। मुझे अब याद आता है, जब मैं खेलने जा रहा था तो और मरीज को देखने से मैंने इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, मैं उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब भी खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ नहीं लेगा, यह जानता हूँ मैं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श सिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।